पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, पहला प्रश्न ऊपर ये क्या कह रहा है, कह रहा है मुद्रण कहाँ आविष्कार हुआ था। यहाँ देखिए मिसप्रिंट है क्वेश्चन, क्या कह रहा है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलिए, जल्दी से बताइए पहला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चाइना, मतलब चीन में जो है मुद्रण का आविष्कार हुआ था। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे भाई, जल्दी से बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ये प्रश्न छपने वाला है परीक्षा में, तो इसको आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी चीन में जो है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। 95 थीसिस किसने लिखी, 95 जो है थीसिस कह रहा है किसने लिखी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। देखिए प्यारे भाई, चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कह रहा है कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है ना अपना बिहार में है। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 5 का क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, मतलब जो भी इसमें दिया गया है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना, सभी जो है अपना बिहार में स्थित है। समझ रहे हैं ना, अपन बिहार का पावर कुछ कम तो नहीं है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, पर यह कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है मेरे भाई, इसको आपको प्यारे भाई देखना जरूर है, इस प्रश्नों को याद करिए। कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 6 का क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1957। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। देखिए इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है। अल्मुनियम जो है कह रहा है, जो ऑप्शन दिया गया इसमें किससे संबंधित है, प्रश्न को समझ गए। ऑप्शन आपके सामने दिया है, जल्दी बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। ट्राई करिए मेरे भाई, गलत हो या सही आप जल्दी ऑप्शन जो है क्लिक करके कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, किसी भी तरह आप लिखते जाइए ताकि आपका जो है तैयारी होता जाए, पता चले आप कितना सही कर पा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है मेरे भाई। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसका होगा बॉक्साइट का जो है अयस्क होता है अल्मुनियम, ये इससे संबंधित है। चलिए इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8 पर यह क्या कह रहा है, कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइए मेरे भाई, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है मनरेगा शुरू हुई थी, मतलब मनरेगा जो है किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी। इसका क्या आंसर होगा मेरे भाई, इसका जल्दी से आंसर बताइए। मनरेगा कब से शुरू हुई थी, या सब प्रश्न कह रहा है कहाँ से शुरू हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 10 पर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का, इसका आंसर सही होगा शिक्षा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 11 पर ये छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रश्नों को आपको जरूर से रखना है, क्योंकि यह प्रश्न जो आपके जरूर एग्जाम में आने वाला है, छपने वाला है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1995, यानी ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या हम लोग जो है 12 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 पर यह क्या कह रहा है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सतत विकास से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुआ था। मतलब प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, कह रहा है किस
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है जारी हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 14 पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे भाई, छपने वाला प्रश्न है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जरूर रट्टा मार लीजिए। नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था मेरे भाई, जल्दी से बताइए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा, जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में जो है ना सबसे पहले कह रहा है राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। देखिए प्रश्न संख्या जो है 16 जो है क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। बताइए मेरे भाई, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये बैंक रहता है, इसी को पूछ रहा है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बिमल जलान, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बिमल जलान जी ने ग्रामीण बैंक जो है उसका संस्थापक है। देखिए प्रश्न संख्या जो है 17 क्या कह रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 18, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। फिर से आ गया जबरदस्त प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखिए और याद करिए, यह भी छपने वाला प्रश्न है मेरे भाई। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर ये निम्न में कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन जो है इसका अनवीकरणीय संसाधन हो गया, बाकी सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा ये सभी क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। क्लियर है, समझ में आ गया, ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 20 पर यह कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे भाई, 20 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा शिव समुद्रन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 चल रहे हैं। 21 क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। अपना बिहार के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर होगा पटना का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में कह रहा है कि मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, बिटुमिनस, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, पढ़िए। 23 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मासिनराम, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इसको देखना नहीं आगे ऑप्शन, मासिनराम में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये मेघालय में पड़ता है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 24 को पढ़िए, कह रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की जो है प्राचीनतम मैंने समझ रहे हैं, सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, तो इसका सही आंसर क्या होगा 24 का बताइए। अगर जान रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी घाटी। क्लियर है। आप देखिए दामोदर परियोजना हो गया। अब 25 को पढ़िए, कह रहा है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। सहकारिता जो है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 1904, यानी ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न संख्या 26 को पढ़िए, कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी पूछ रहा है मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 पर यह कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न पक्का पूछेगा, इसको आपको याद रखना है। भारत के जो जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का, ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप जो है 27 प्रश्न यानी लगभग 30 प्रश्नों को जो है हमने जो करवाया है। ये सभी प्रश्न जो है विगत वर्षों में बहुत बार पूछा गया है
और संभावना है कि इस बार 2024 का जो एग्ज़ाम आपके मैट्रिक का होने वाला है उसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि और आपको याद हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।